आने वाले समय में इनको इसकी सजा मिलेगी। ये शक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। भगवान परशुराम के जयंती के अवसर पर अक्षय तृतीया का प्रवेश हो गया है, जिसका कोई क्षय नहीं कर सकता है। यह अक्षय है और धर्म के पथ पर चलने वाले का कोई क्षय कर ही नहीं सकता है। सर, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है वो पारित नहीं हो पाया है, और जो बिल है उस पर क्या परशुराम जयंती मनाई जा रही है सर, और मौके पर आज आप पहुंचे हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, भगवान परशुराम सनातन संस्कृति के संस्कार हैं। देवों के देव महादेव के ये परम शिष्य, और उनके ही परशु से ये राम से परशुराम बन गए। और भगवान परशुराम हमेशा अत्याचारी, दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी के विरुद्ध अत्याचार करने वाले को, सनातन संतानों को रक्षा के लिए हमेशा जिंदगी भर संघर्ष करके धर्म की स्थापना किए हैं। आज इनसे हम सब को प्रेरणा लेना चाहिए। जो हम इन लोग को भगवान परशुराम के वंशज कहते हैं, भगवान परशुराम के शिष्य कहते हैं, इनको हम छठे अवतार भगवान विष्णु को मानते हैं। हम सब धर्म के पथ पर चलने वाले के साथ रहना चाहिए। अत्याचारियों के विरुद्ध स्वाभिमान के साथ, देश के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए एकजुटता के साथ राष्ट्र प्रथम के भाव से काम करना चाहिए। महिला आरक्षण बिल को लेकर सर, महिला आरक्षण बिल के लिए देखिए, विपक्ष हमारी शक्ति का अपमान किया, माता बहनों का स्वाभिमान को चोट पहुंचाया है। और इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं 21वीं सदी के विकसित भारत के आधी आबादी के विकास में जिस तरह से बाधा उत्पन्न किया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ कहा कि ऐसे लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं, और ऐसे लोग कहीं न कहीं विकसित भारत बनने देना नहीं चाहते, आधी आबादी को बढ़ने देना नहीं चाहते, माँ बहनों को लोकतंत्रीय पद्धति से जुड़ने देना नहीं चाहते। आने वाले समय में इनको इसकी सजा मिलेगी। ये शक्ति अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी करेगी। सरकार में शराबबंदी को लेकर समीक्षा की बात कही जा रही है। जब जब धर्म पर आघात होने लगता है, अधर्म का प्रभाव धर्म के पथिक को भयभीत करने का प्रयास करता है, तो ठीक कह रहे हैं हमारे पूर्व की वक्ता कि धर्म के पथ पर चलने वाला इन अधार्मिकों से डरता नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए परशु उठाकर इस धरती को पवित्रता की राह और पथ पर ले जाने के संकल्प को साकार करता है। ये वातावरण भगवान परशुराम एक सात्विक सनातन सृष्टि के उस वातावरण को, उस माहौल को खड़ा करने का काम किया। और शास्त्र बाहु जैसा महापापी, अधर्मी, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग जब इस माँ भारती के धरती पर जन्म लिया और लोगों को प्रताड़ित करने लगा, लोगों को व्यथित करने लगा, सताने लगा, डराने लगा, भयभीत करने लगा, तो कोई सेना लेकर नहीं, कोई बड़ी फौज लेकर नहीं, भगवान परशुराम ने अकेले परशु लेकर निकल गए और इन अधर्मियों का नाश कर करके इस धरती को फिर से धर्म की स्थापना की। जरूरत नहीं पड़ती है अधर्म के विरुद्ध लड़ने के लिए, भीड़ की जरूरत नहीं है। धर्म के पथ पर चलने वाले की जामात बढ़ते जाती है और अधर्म का नाश करने के लिए भगवान परशुराम को याद कर करके इनकी शौर्य और वीरता को, जो चिरंजीवी है, जो सदा इस पृथ्वी पर विराजने वाले हैं। और भगवान परशुराम तो विराज ही रहे थे, स्वामी के भक्त सेवक भी उनके हनुमान जी भी चिरंजीवी हैं। और भगवान परशुराम और हनुमान जी
दोनों साथ साथ धरती पर विराज रहे हैं। इसलिए अधर्म के पथ पर चलने वाले लोग हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि जहां दो दो महाशक्ति एक साथ विराज रहा है, यह जो वानरी सेना हनुमान के रूप में, मां भारती के संतान के रूप में भारत को वैभवशाली गाथा लिखने के लिए 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए संकल्पित है, इन दोनों जो चिरंजीवी महापुरुष, एक भगवान विष्णु के अवतार, एक देवों के देव महादेव के अवतार, इन दोनों को स्मरण करके धर्म के पथ पर चलने वाले का और इस धरती पर जो भी निवास करता है उसकी रक्षा का अपना सूत्रधार बनने का आपको एक अवसर है। हम आग्रह करेंगे कि अत्याचारी के विरुद्ध लड़ने के लिए आपको ये अदृश्य शक्ति भगवान परशुराम और हनुमान जी जो चिरंजीवी के रूप में है, उनको धर्म की स्थापना के लिए ही दोनों का अवतरण हुआ था। और हमेशा धर्म के पथ पर चलने वाले के साथ आप सब उनके वंशज, हमेशा भूमिहार हो या ब्राह्मण हो या उनसे जुड़े लवकुश के अवतार हो या भगवान कृष्ण भी विष्णु के अवतार हो और भगवान राम के माता सबरी हो या निषाद राज हो, सभी तो भगवान विष्णु के स्वरूप का ही आराधना प्रार्थना करने का, शक्ति के संचार का आगाज करता है। और उस आगाज के साथ हमको आपको ये संकल्पित होना है, भगवान परशुराम के जयंती के अवसर पर अक्षय तृतीया का प्रवेश हो गया है, जिसका कोई क्षय नहीं कर सकता है। यह अक्षय है और धर्म के पथ पर चलने वाले का कोई क्षय कर ही नहीं सकता है। इस भाव से मिलकर के कदम बढ़ाना है और ये बिहार के गौरवशाली गाथा को बढ़ाना है। भारत माता की, भारत माता की।